हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग का यूनिट सेकेंड है और लेक्चर 4 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एस्टिमेशन कोई फाउंडेशन बन रहा है कहीं पे, ठीक है। तो एक्सकेवेशन कैसे करना है, कितना क्वांटिटी एक्सकेवेशन करना है, कंक्रीटिंग करना है तो कितना क्वांटिटी कंक्रीटिंग करना है। मतलब कहने का अर्थ है इसमें लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट शीट भी देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट भी देखेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट शीट का जरूरत क्यों पड़ा? तो ये क्या है? फॉर्मेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट है। देखो एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होता है, एटम नंबर हो गया, इसमें क्या हो गया, एटम नंबर, और इसमें एटम नंबर का क्वांटिटी, ठीक है, और इसमें डिस्क्रिप्शन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में इसमें आप उसको यूनिट लिख सकते हैं। जैसे आपका कंक्रीटिंग करना है तो कंक्रीटिंग का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब है। फिर आपको क्या करना है, सीमेंटिंग करना है या शटरिंग करना है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। अगर प्लास्टरिंग करना है तो उसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लम वर्क करना है यानी कि पंपिंग करना है, सैनिटरी वर्क करना है तो उसका हो जाता है मीटर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये सब यूनिट लिखना है, यहाँ पे ये यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखना है कि 1 मीटर क्यूब हम वर्क करते हैं तो कितना खर्च आता है पर मीटर क्यूब, या पर मीटर स्क्वायर, या मीटर, 1 मीटर में कितना खर्च आता है, उसका अमाउंट रेट दिया रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, रेट दिया रहेगा। तो ये सब का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब एक यहाँ पर का क्वांटिटी टोटल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अमाउंट निकाल देंगे टोटल कितना अमाउंट आया, है ना। फिर यहाँ पे कुछ आइटम ऑफ वर्क होगा, एक्सकेवेशन हो सकता है, कंक्रीटिंग हो सकता है, प्लास्टरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ग्लेजिंग वर्क कुछ भी हो सकता है। तो उसका हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करके उसका वर्क का अमाउंट दिया रहेगा तो उससे हम अमाउंट निकाल लेंगे। क्या, जैसे मैं कहूँ कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करने में आपको 5,000 रुपया खर्च आता है, तो बताइए हमको 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करना है तो कितना आएगा, तो नहीं बता दीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा ना। तो यही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट शीट का यूज है यहाँ पे। ये तो था एब्स्ट्रैक्ट शीट आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट शीट। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट कब यूज करेंगे और मेजरमेंट शीट यूज कब करेंगे? जब आपका क्वांटिटी दिया रहे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट यूज करना है, ठीक है। और क्वांटिटी निकालना रहे तो हमको कौन यूज करना है, मेजरमेंट शीट को यूज करना है। क्वांटिटी अगर निकालना रहे तो कौन सा शीट, मेजरमेंट शीट यूज करना है, ठीक है। तो मैं बात करूं कि हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है ना। तो यहाँ पे आइटम ऑफ वर्क लिखेंगे कि एटम नंबर है तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे रीड डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम वर्क, जैसे आपको अर्थ वर्क करना है कि कंक्रीटिंग करना है कि शटरिंग करना है, सेंटरिंग करना है, प्लास्टरिंग करना है, तो ये सब आपको क्या आ जाएगा, एटम वर्क में आ जाएगा कि आपको एटम क्या है वर्क का, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नंबर कितना है, मतलब कि शॉर्ट बॉल, लॉन्ग बॉल, या कितने बार आप क्या कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, शटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग बॉल को कितने बार, शॉर्ट बॉल को कितना लिए हैं, तो वो सब लिख सकते हैं। सेंटर लाइन में तो एक ही होगा, सेंटर लाइन में पूरा होता है लाइन तो एक ही होगा। फिर उसका लेंथ, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करके आएंगे। फिर यहाँ पे क्या, विड्थ, है ना। फिर यहाँ पे उसका हाइट क्या, फिर क्वांटिटी हम लोग, लेंथ विड्थ हाइट है तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, यूनिट बोलिए होगा क्या। अगर सिर्फ लेंथ विड्थ है तो उसका क्वांटिटी क्या, मीटर स्क्वायर होगा यूनिट उसका।
फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट एटम वर्क का क्वांटिटी इतना, सेकेंड एटम वर्क का क्वांटिटी इतना, थर्ड एटम वर्क का क्वांटिटी इतना, तो हम टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है मेरा क्या फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट। तो ये शीट हमेशा आप याद रखिए, ये शीट किस एस्टिमेशन में आया है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे क्यूबिकल कंटेंट मेथड, है ना, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड से हम लोग एस्टिमेशन किए थे। लेकिन अब हम आ गए हैं डिटेल एस्टिमेशन में, मतलब इससे अच्छा आपको एस्टिमेशन मिल ही नहीं सकता। तो उसके लिए हमको दो फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगा, एक तो मेजरमेंट शीट का और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट शीट का। समझ रहे हैं, हम हैं डिटेल एस्टिमेशन में। किसमें हैं? डिटेल एस्टिमेशन में, क्योंकि डिटेल एस्टिमेशन एक्चुअल अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है कि इससे अच्छा आपका एस्टिमेशन हो ही नहीं सकता, रियल एस्टिमेशन है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो इसमें हम लोग ने दो शीट लिया है, शीट का फॉर्मेट दो लेंगे। अगर आपका क्वांटिटी वहाँ पे दिया हुआ है तो आप क्या लीजिएगा? एब्स्ट्रैक्ट शीट लीजिएगा। अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो कौन सा लीजिएगा? मेजरमेंट शीट लीजिएगा। तो मेजरमेंट शीट का ये फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि आप डिटेल एस्टिमेशन का फॉर्मेट बताइए, है ना, मेजरमेंट शीट का, वो भी पूछ सकता है। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट का भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है ना, मेजरमेंट शीट का भी एब्स्ट्रैक्ट शीट का भी फॉर्मेट याद रखना है ना। तो इस प्रकार इसको याद रखिए। फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट कॉलम में मेरा क्या होगा? नंबर ऑफ एटम होगा। सेकेंड कॉलम में क्या होगा? एटम होगा या उसका डिस्क्रिप्शन होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं। थर्ड में क्या होगा? नंबर होगा। फिर क्या होगा? लेंथ होगा, विड्थ होगा, डेप्थ होगा, फिर क्वांटिटी होगा। बताइए याद रहेगा कि नहीं? अरे याद रहेगा ना। फिर टोटल क्वांटिटी यहाँ पे रहेगा याद या नहीं? ठीक है, तो मेजरमेंट शीट एकदम मस्ट है, ये इसको याद रखना ही रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद रखना ही रखना है। ये तो हो गया, और इसको भी याद रखना है, तो एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट शीट को भी याद रखना है। अब बोलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट शीट मेजरमेंट शीट किस एस्टिमेशन में यूज करते हैं? अप्रोक्स एस्टिमेशन, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, एरिया प्लिंथ मेथड में, तो डिटेल एस्टिमेशन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? डिटेल एस्टिमेशन, है ना। ये सब तो याद रहेगा इतना। तो आइए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसको दो मेथड से बनाएंगे, एक लॉन्ग वाल मेथड और दूसरा एक लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। दो प्रकार से आप एस्टिमेशन कर सकते हैं डिटेल एस्टिमेशन में, और यहीं से क्वेश्चन आता है आपका, यहीं से आपका 50% क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का यहीं से, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, सबसे ज़्यादा यहीं से, है ना। 50% ही आना है, ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हम मिनिमम लेके चले हैं कि 50% तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या किस में करना है। जैसे मैं ये दिया क्या हुआ, पहले इसको आप समझिए, फिगर में क्या क्या दिया हुआ। ये आपका क्या है? प्लान है। प्लान कब बनता है बताइए? घर बनने के बाद बनता है? बोलिए, घर बनने के बाद ना बनता है? नहीं, प्लान हमेशा घर बनने के पहले बनता है। यानी कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो प्लान पहले बनाइएगा ना। अरे कोई काम कर रहे हैं तो पहले प्लान बनाइएगा कि नहीं उस काम करने के लिए। तो यही है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग को फिनिश करने से पहले आपको प्लान बनाना होगा कि कहाँ पे रूम देंगे, कहाँ पे लैट्रिन बाथरूम देंगे, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ पे डाइनिंग हॉल रहेगा कि नहीं? हाँ, तो ये सब पहले हमको करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा ना। तो ये आपका क्या है? कोई भी बिल्डिंग, ये एक रूम है उसका ये प्लान है। ठीक है, तो प्लान क्या होता है? टॉप व्यू, है ना, टॉप व्यू, कोई भी बिल्डिंग का टॉप व्यू होता है ये प्लान। ठीक है, तो हम बिल्डिंग के टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसा दिखा, तो उसका फिगर बना दिए। चलिए
ये एक दे दिया है, ये खंभा जैसा खड़ा, ये सब क्या दे दिया हमको समझ में नहीं आता। तो ये आपका है सेक्शनल व्यू। क्या है? सेक्शनल व्यू, यानी कि सेक्शनल व्यू हम नहीं जानते हैं सब क्या होता है सब, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, जैसे आपका कोई फाउंडेशन बना है, कहीं पे फाउंडेशन बना है, समझ रहे हैं, इमेजिनेशन करिए, कहीं बिल्डिंग का फाउंडेशन बना है, तो उसको कट करने के बाद, उसको बीच से काटने के बाद जो आपको सेक्शन कटिंग पोर्शन दिखेगा उसी का फ्रंट व्यू ले लेना है, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो कट करने के बाद हमको जो फ्रंट व्यू मिला है, फ्रंट व्यू क्या होगा? सामने से देखने के बाद का इमेज है ना। कोई बिल्डिंग को हम कट किए और उसको सामने से देखे, गेट्स के सामने से, तो हमको ऐसा दिखा है ना, तो इसको फ्रंट व्यू बोल दिए, है ना, यानी उसको क्या बोल दिए? इलेवेशन बोल दिए, है ना। फ्रंट व्यू को इलेवेशन भी बोलते हैं और टॉप व्यू को प्लान भी बोलते हैं, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? आपका प्लान यानी कि टॉप व्यू दिया हुआ है और ये सेक्शन का फ्रंट व्यू दिया हुआ है, समझ रहे हैं। सेक्शनल व्यू इसी को बोलते हैं, सेक्शन का फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एकदम नीचे से जहां तक स्ट्रक्चर आपका है, बिल्डिंग का जहां तक स्ट्रक्चर है उसका फाउंडेशन का सेक्शनल व्यू है। तो सबसे नीचे क्या होगा? फाउंडेशन में क्या होगा? पीसीसी क्या होगा? अरे वो कि नहीं, पीसीसी समझते हो? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें आपने स्टील प्रोवाइड नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड पीसीसी। अरे कहीं पे देखे होगा ना रोड ढलैया होते हुए, तो कौन सा होता है? पीसीसी होता है। अब तो उसमें स्टील भी जहाँ तहाँ डलाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली पीसीसी जब होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसमें स्टील नहीं होता। तो वही है, नीचे कंक्रीटिंग हुआ, फिर यहाँ पे क्या है? ब्रिक वर्क हो गया, उसके ऊपर क्या है? सब ब्रिक वर्क है। जो आपको हैचिंग पोर्शन दिख रहा है ना, इसका अर्थ क्या है? सेक्शनल व्यू है। हैचिंग पोर्शन है सेक्शनल व्यू, ठीक है। और एंगल कितना होता है हॉरिजॉन्टल से? सेक्शनल व्यू का 45 डिग्री होता है, पूछ सकता है। 45 डिग्री होता है सेक्शनल व्यू का एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या है? सेक्शनल व्यू है। मतलब एंगल हमेशा क्या होगा? सब यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, सबके बीच का एंगल कितना? 45 डिग्री, समझ रहे हैं। सबके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री सेक्शनल व्यू में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ठीक है ना। ये क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इसका हमको क्या करना है? कंक्रीटिंग करना है, फिर एक्सकेवेशन करना है, मतलब जो भी हमको अब करना है। अब आइटम वर्क में आइए, मतलब इसमें आपको बोलेगा कि क्वांटिटी निकालिए। क्वांटिटी आप कुछ भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 घंटा का इसमें एग्जाम रहता है, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सबसे लंबा एग्जाम इसी का होगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, 4 घंटा का। तो इसमें पूछ देगा कि अर्थ वर्क करिए, ठीक है, फिर कहेगा कंक्रीटिंग करिए, फिर कहेगा ब्रिक वर्क करिए, है ना। तो ब्रिक वर्क का क्वांटिटी निकालिए, अर्थ वर्क का क्वांटिटी निकालिए, या टोटल क्वांटिटी निकालिए। तो टोटल क्वांटिटी में आपको कौन कौन आ जाएगा? अर्थ वर्क आ जाएगा, ब्रिक वर्क आ जाएगा, कंक्रीटिंग आ जाएगा। तो ये सब आपको करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम इसमें क्या क्या निकालेंगे? इसमें 2 क्वेश्चन निकालेंगे, एक कंक्रीटिंग निकालेंगे और दूसरा अर्थ वर्क निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हम 2 चीज़ निकालेंगे, एक कंक्रीटिंग निकालेंगे और दूसरा अर्थ वर्क निकालेंगे, समझ रहे हैं। एक्सकवेशन करेंगे। तो आइए करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। तो ये आपका क्या बताइए? एब्स्ट्रैक्ट शीट है ना। क्या एब्स्ट्रैक्ट शीट है? नहीं, ये मेजरमेंट शीट है। क्या हम लिए हैं? ये मेजरमेंट शीट है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, नंबर ऑफ एटम। कितना आपका एटम नंबर है? 2, 3, है ना। ये सब ले लेना है बस, और क्या है, ये छूट गया है। तो ये कौन सा मेजरमेंट शीट है? हम मेजरमेंट शीट बना लिए। मेजरमेंट शीट में क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर आपका नंबर ऑफ जो भी वर्क करना है वो, लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है ना।
आप यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल क्वांटिटी। रिमार्क में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, रिमार्क में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ये ना, आप यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से इसको बनाऊंगा, इस मेथड से लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से बनाऊंगा, है ना। इसमें दो चीज़ आपको कंसेप्ट याद रखना जो हमेशा यूज हो, वो मैं बात करूंगा अभी, दो कंसेप्ट याद रखना। तो बताइए, हम बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग का एस्टिमेशन करना, हमको कहीं पे एक रूम बन रहा है, एक ही रूम हमको बनाना है, उसका हमको एस्टिमेशन करना है। तो बताइए पहले क्या आएगा, बिल्डिंग बनने वाला प्लान को छोड़ दीजिए, पहले क्या आएगा, पहले कंक्रीटिंग आएगा कि एक्सकेवेशन आएगा, बताइए। पहले हम कंक्रीटिंग कर लें या पहले एक्सकेवेशन कर लें? तो बोलेगा कि कंक्रीटिंग कर लीजिए, नहीं, पहले आपको एक्सकेवेशन करना है, पहले फाउंडेशन देना है ना जी बिल्डिंग का। तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। किया तो हमको इसमें क्वांटिटी किसका निकालना पड़ेगा, एक्सकेवेशन का। और बोलिए एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकालना पड़ेगा ना, तो अर्थवर्क में आ गया एक्सकेवेशन, ठीक है, अर्थवर्क में हो गया, अर्थ को ही काट छाट करते हैं ना, बोलो, तो अर्थवर्क में आ गया क्या, एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन आ गया, तो एक्सकेवेशन हम दो मेथड से करेंगे, लॉन्ग बॉल सेट वेल मेथड और एक सेंटर लाइन मेथड से। चलिए तो हम लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल पहले मेथड देख लेते हैं। तो लॉन्ग बॉल, अब इसमें लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल कौन है, आइए क्वेश्चन। लॉन्ग बॉल इसमें क्या है, जो लंबा वो लॉन्ग बॉल, जो शॉर्ट वो शॉर्ट बॉल, है कि नहीं। तो इसमें आपको लंबा कौन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन। देखिए ये आपका दो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है, इसमें बताइए कौन कौन है। तो ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन, अरे स्ट्रेट तो होता ही नहीं, तिरछा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, ओहो ये वर्टिकल लाइन हो गया, है ना। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से मैं बनाता हूँ। चलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये आपका क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा, है ना। तो लंबा कौन है इसमें से, सबसे लॉन्ग कौन है, 5 मीटर की 4 मीटर, बताइए ना, 4 मीटर का है। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो बाल होगा वो लॉन्ग बाल होगा कि नहीं, बोलिए, जो लंबा बाल वो लॉन्ग बाल, जो छोटा बाल शॉर्ट बाल। तो इसमें शॉर्ट बाल कौन हो गया, ये वाला शॉर्ट बाल हुआ ना, है 4 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कौन है, शॉर्ट बाल है। 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, लॉन्ग बाल हो गया। अरे 5 मीटर वाला क्या हो गया, लॉन्ग बाल हुआ ना। तो यही इसमें लॉन्ग बाल शॉर्ट बाल का लेंथ हो गया। तो लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड करना है आपको, कि लॉन्ग बाल में क्या करना है, कि जो लॉन्ग बाल में क्या करना है ना, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, याद रखिए। जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना 5 मीटर और 4 मीटर, वो इनर टू इनर डिस्टेंस दिया हुआ है इस रूम का। इस रूम का क्या दिया हुआ है, इनर टू इनर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 5 गुना 4 मीटर, ठीक है। लेकिन हमको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जो लेंथ का डिस्टेंस जो लेना है, इसके सेंटर से लेना है, ठीक है, बाल के सेंटर से लेना है। तो बताइए इसका सेंटर कहाँ पे होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर बाल का थिकनेस नहीं दिया रहे, बाल का थिकनेस अगर नहीं दिया रहे तो आपको अपने आप ले लेना है 300 mm, एकदम स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन में बाल का थिकनेस नहीं दिया रहे तो आपको खुद से ले लेना है कितना, बाल का थिकनेस 300 mm, ठीक है। तो अब बता दीजिए कि लॉन्ग बाल का लेंथ कितना हो गया, लॉन्ग बाल का लेंथ कितना हो गया, बोलिए लॉन्ग बाल का लेंथ कितना हो गया, एल इक्वल टू 5 प्लस सेंटर टू सेंटर, यहाँ से बाल के बीच के सेंटर टू सेंटर यहाँ से, तो कितना हो गया, कितना ऐड कर दें, 0.15 लेफ्ट साइड प्लस 0.15 राइट साइड, तो टोटल कितना हो गया 5.3 हो गया कि नहीं। अरे 5.3 मीटर हो गया ना लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल, और शॉर्ट बाल का लेंथ कितना हो जाएगा, इसी में आप ऐड कर लीजिए ना,
लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल, एल एस इसको बोल देंगे, लेंथ ऑफ शॉर्ट बाल। एल एल हो गया लॉन्ग बाल का लेंथ, तो कितना हो गया 4 प्लस 0.3 होगा कि नहीं? अरे होगा ना, ठीक है 0.3। ये तो अभी हम लॉन्ग बाल शॉर्ट बाल में किए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें और आपको इंक्लूड करना होगा। देखिए क्या इंक्लूड करना होगा, जैसे हम लॉन्ग बाल में वर्क कर रहे हैं ना, तो उसमें एक्स्ट्रा हमको विड्थ को ऐड करना पड़ता है। टोटल लॉन्ग बाल का लेंथ हमको निकालना रहता है ना, तो उसमें क्या करना पड़ता है, विड्थ को ऐड करना पड़ता है। समझ रहे हैं, विड्थ को ऐड करना पड़ेगा। और शॉर्ट बाल में क्या करना पड़ेगा, विड्थ को घटाना पड़ेगा। वो विड्थ आप बोलिएगा कि कौन लेंगे सर, विड्थ तो यहाँ पे बहुत सारा है, एक्सकेवेशन का विड्थ है, पीसीसी का विड्थ है, बाल का विड्थ है, किसका हम लेंगे? तो आप जो वहाँ पे आइटम वर्क लीजिएगा उसका विड्थ लेना है। जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सकेवेशन करना है ना, अर्थवर्क करना है ना, तो कितना विड्थ में एक्सकेवेशन अर्थवर्क करे हैं तो उसका विड्थ लेना है। फिर हमको पीसीसी कर रहे हैं तो पीसीसी कितना विड्थ में कर रहे हैं उसका विड्थ लेना है। फिर आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है, तो कितना विड्थ में हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं वो विड्थ लेना है, ठीक है। तो हर जगह विड्थ चेंज होते रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। हर आइटम नंबर ऑफ चेंज हुआ आपका, जैसा ही विड्थ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही विड्थ लेना है आपको। तो आ जाइए इसमें, तो लॉन्ग बाल में कितना नंबर ऑफ लॉन्ग बाल, कितना लेंथ लॉन्ग बाल है, इसमें आइए नंबर ऑफ लॉन्ग बाल कितना है। अरे लॉन्ग बाल कितना है, 2 है ना, एक इधर साइड एक ऊपर एक नीचे, 2 लॉन्ग बाल हो गया। और शॉर्ट बाल भी कितना, 2, ये शॉर्ट बाल हो गया, ठीक है। अब एक जंक्शन का भी यहाँ पे पॉइंट आएगा, वो मैं जिक्र करूँगा क्वेश्चन में। एक ही लेक्चर में सब चीज़ पॉसिबल नहीं ना है, धीरे धीरे गेन करेंगे। वहाँ पे जंक्शन पे क्या करते हैं क्या नहीं, अभी लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल वो सेंटर लाइन में आएगा, सेंटर लाइन मेथड में आएगा, जंक्शन पे क्या करते हैं। अभी इसमें देखिए लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में, ठीक है। तो लॉन्ग बॉल का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, लॉन्ग बॉल का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 5.3 प्लस विड्थ को हमको ऐड करना है ना, और क्या करना है, अर्थ वर्क करना है। तो बताइए ना, अर्थ वर्क के लिए हम क्या करेंगे, जितना डेप्थ फाउंडेशन का होगा उतना हमको खनना पड़ेगा ना जी, कि कम करना पड़ेगा बताइए। नहीं, जो पीसीसी आप कर रहे हैं, मतलब लास्ट जो फाउंडेशन का विड्थ होगा वही एक्सकवेशन का विड्थ होगा, कि नीचे हम 10 मीटर लंबा 10 मीटर विड्थ खनेंगे, ऊपर 5 ही मीटर खनेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। हम नीचे ज़्यादा खनेंगे तब ना ऊपर भी खंदाएगा, तो पहले ही हम क्या कर दिए, नीचे कम खंदेगा ऊपर ज़्यादा खंदाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, एक्सकवेशन में तो आपका कांस्टेंट हो गया कि जितना फाउंडेशन का विड्थ होगा उतना तो लेना ही है। तो एक्सकवेशन का विड्थ कितना हो गया, देखिए फाउंडेशन का विड्थ कितना है, यहाँ से जो मैक्सिमम फाउंडेशन का विड्थ है कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 भी लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो विड्थ हो गया आपका एक्सकवेशन का कितना 0.9, ठीक है। और लेंथ ऐड करके इतना आ गया कितना 0.9 हम ऐड करेंगे तो 6.2 आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं। विड्थ भी आपका कैलकुलेशन हो गया। अब हाइट में कैसे लिख दिए 1.3 मीटर, सब यूनिट यहाँ मीटर में है, ध्यान रखना सब मीटर में है, में सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। ऑल इन मीटर, यहाँ पे चलो लिख लो ऑल डायमेंशन इन मीटर, ऑल डायमेंशन जो यहाँ पे है मीटर में है ना। तो यहाँ पे आओ देखो, अब हाइट कैसे निकालिए 1.3, तो देखिए ना इसका 30, अरे कितना गड्ढा खनना है वो भी तो देखना है। तो पीसीसी आप किए हैं जो कितना 20 सेंटीमीटर में किए हैं, तो 20 प्लस 30 वर्किंग किए हैं, फिर नीचे ईंट बिछाएं फाउंडेशन के नीचे, अर्थ ग्राउंड से नीचे, तो वही फाउंडेशन में आ गया है ना। हाँ, तो कितना दिए हैं 30 सेंटीमीटर दिए, फिर 80 सेंटीमीटर दिए, तो बताइए ग्राउंड से नीचे कितना हो गया आपका लेंथ, अरे कितना हाइट हो गया 80 प्लस 30 प्लस 20 कितना
अरे 130 हो गया ना, 130 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर। तो यही हाइट आ गया ना, टोटल हाइट। अरे इतना ना खनना है, बोले इसको 20 मीटर हाइट देना है, इसको 30 सेंटीमीटर देना है, इसको 80 सेंटीमीटर देना है, तो कितना खनना है, उतना खनना है। आप क्या, तो आप खनना होगा कितना, आपको इतना एक्सकेवेट करना होगा, 1.3 मीटर इसको खोदना होगा, ठीक है, फाउंडेशन के लिए। चलिए शॉर्ट बाल में भी वही काम करना है, बस इसमें क्या करना है ना, शॉर्ट बाल में जो इसका लेंथ है, जितना लेंथ कैलकुलेट करके लाए हैं उसमें से घटा देना है विड्थ को, समझ रहे हो, विड्थ को घटा देना है। तो यही इसको विड्थ को घटाए हैं तो इतना आ गया, लेंथ 4.3 आ गया। हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, विड्थ तो वही रहेगा, हाइट विड्थ में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हम इसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिए। क्वांटिटी कब निकलेगा, लेंथ विड्थ। देखो एक्सकेवेशन हो, कंक्रीटिंग हो, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होता है ना। तो इसका क्वांटिटी भी मीटर क्यूब होगा, लेंथ विड्थ हाइट। बोलिए लेंथ विड्थ हाइट करना पड़ेगा कि नहीं। ये आपका क्या निकल के आ गया, इतना मीटर क्यूब हमको एक्सकेवेशन करना होगा। फिर इतना आ गया, इतना मीटर क्यूब हमको क्या करना है, लॉन्ग वाल में, शॉर्ट वाल में इतना एक्सकेवेशन करना है, लॉन्ग वाल में इतना एक्सकेवेशन करना है, सॉरी इतना करना है, इसमें शॉर्ट वाल में इतना करना है, लॉन्ग वाल में। तो टोटल दोनों का ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल क्वांटिटी, ठीक। अब पीसीसी वर्क करना है, तो पीसीसी वर्क के लिए आपका लॉन्ग वाल कितना है, 2 है, शॉर्ट वाल भी 2 है। लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, लेंथ तो वही होगा, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ भी वही होगा, ठीक है। पीसीसी जितना लेंथ में करिएगा एक्सकेवेशन उतना ही लेंथ में क्या करना है आपको, कंक्रीटिंग भी करना है। चलिए ठीक है, पीसीसी भी करना है, तो विड्थ भी तो वही हो जाएगा, पीसीसी का विड्थ भी वही हो जाएगा। लेकिन अब चेंज क्या हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगा। अरे पीसीसी आप कहाँ कर रहे हो, ये देखो ना पीसीसी कितना में कर रहे हो, ये पीसीसी क्या गया है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसमें पीसीसी क्या गया है। तो पीसीसी का विड्थ कितना है, 0.9 है 0.9 है पीसीसी का विड्थ, तो हो गया। और हाइट कितना है, हाइट अब 0.2 है, यानी कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हाइट चेंज हो गया तो क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको क्वांटिटी कमेंट में निकाल के हमको बताइए, कमेंट में भेजिए कि क्वांटिटी कितना होगा, ठीक है। फिर इसका भी क्वांटिटी भेजना है और टोटल क्वांटिटी निकालना है। इसका निकाल के क्वांटिटी, इसका निकाल के क्वांटिटी ऐड करके टोटल ये भी ऐड करके टोटल क्वांटिटी यहाँ आपको हमको बताना है। टोटल क्वांटिटी कितना होगा ये कमेंट में हमको भेजिए, ठीक है, कितना क्वांटिटी होगा, है ना। कमेंट में रोल नंबर के साथ, क्या नाम समझिए कौन भेजा है। ऐसे नहीं भी रोल नंबर भेजोगे तो हम सबको पहचानते हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी कमेंट में भेजना है जरूर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसी को, शॉर्ट बाल मेथड लॉन्ग बाल मेथड से देख लिए, अब इसी को सेंटर लाइन मेथड से देखेंगे कि सेंटर लाइन मेथड यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।